कोई योजना नहीं है एसआईआर। सरकार इसमें और कुछ नहीं कह रही है क्योंकि सरकार की कोई उपलब्धि ही नहीं है कि वो बता पाएगी। हक और अधिकार है वो झारखंड के लोगों को मिलना ही चाहिए और हम झारखंड के लोगों के साथ ये मांग उठाते हैं तो सरकार सुनना पसंद नहीं करती है। इंटरेस्ट लिए हो और जो अपराधी खुलेआम छुट्टा सांड की तरह घूर रहे थे उस पर अंकुश लगा है। आपने ये कोई योजना नहीं है एसआईआर। ये तो जो वोटर्स हैं उनमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कितने वोटर छूटे हुए हैं, कितने अलग अलग जुड़े हुए हैं, इस पर एक सघन जांच होती है और ये एक सिस्टम के साथ चलती है। अगर ये किसी भी कार्य को रोकने के लिए जब कार्य ही करेंगे तो ये रोक करके दिखा दे, कानून व्यवस्था अपना जाने, उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो झारखंड का हक और अधिकार है वो झारखंड के लोगों को मिलना ही चाहिए और हम झारखंड के लोगों के साथ हर समय खड़े थे, हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपके जवाब को बहुत उत्सुकता से सुनने वाले हैं। आप सब्जेक्ट वाइज जवाब देने का काम करेंगे प्लीज़, क्योंकि आपके जो माननीय सदस्यगण हैं, माननीय विधायकगण जो हैं, उन्होंने तो बस केंद्र पे कभी असम कभी केंद्र सरकार, दो ही उनका मुद्दा रहा, कभी प्रधानमंत्री कभी कुछ ऐसे करके रहा। तो आप कम से कम जो हम प्रश्न किए हैं या जो बात बोले हैं उस पे हमें जवाब देने का काम करेंगे और हम बैठ कर के आपका भाषण को सुनेंगे जो भी आप बोलेंगे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी क्या किए, कभी चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी के कार्य पे, कभी केंद्र सरकार के जो कार्य है, कभी एआई समिट पे। अरे भाई, झारखंड में जो स्थिति है, जो इतनी बुरी व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, चरम पे है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? उस पर दूर क्यों भागना चाहते हैं? हम बार बार अपने मन से उठ करके बोलते, अपने सीट से उठ करके बोल रहे हैं कि आप इस पे हमें जवाब दें। हम सुनना चाहते हैं, झारखंड की जनता सुनना चाहती है आपकी बात को, लेकिन वो बोलने को तैयार ही नहीं। हमारी संख्या कम है ज़्यादा है वो पूरी जनता जानती है। उससे आपको क्या, आपको जनता ने यहाँ पर बैठाया है। उन्होंने कहा अभी हमारी शुरुआत है, 6 साल में अगर आपकी शुरुआत होगी तो आपका जवाब कब मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि जब आप जवाब देना ही नहीं चाहते फिर हम चले आए, वॉकआउट करके हम लोग चले आए। क्या करते वहाँ बैठ करके? अरे हम जवाब सुनने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन आप जवाब देने से कतरा रहे। आज भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, आज इसी के कारण अभी नगर निकाय चुनाव हो रहा है, हमारा डोमचांच नगर पंचायत भी है। आज डोमचांच नगर पंचायत में स्थिति ये हो गई कि वो डोमचांच को शहीदों की धरती माना गया है। 1942 में जब भारत छोड़ो करके अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें वहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया, शहीद हुए। आज उसी के नाम से शहीद स्थल डोमचांच को कहा गया। लेकिन आज उस डोमचांच में नगर पंचायत का चुनाव में एक भी नामांकन फॉर्म नहीं खरीदा गया। बहुत समझाने बुझाने के बाद में लोगों ने नामांकन किया। बस उनका आरोप किया है कि हमें भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा नगर पंचायत में फैला हुआ है कि आज होल्डिंग टैक्स का बढ़ोतरी जो हो रहा है लगातार, ट्रेड लाइसेंस लो ऐसे कह के हमारे पर इतना टैक्स थोप दिया जा रहा है जो कि हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। आज वहाँ पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, कभी स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पे, कभी हाई मास्क लाइट लगाने के नाम पे, कभी कंक्रीट बेंच लगाने के नाम पे, कभी वो रोड को डिवाइडर के नाम पे, हमेशा कुछ ना कुछ फंड को खर्च कर रहे हैं और बजाती हुई नालियाँ, टूटे हुए सड़कें, इस पे कोई कार्य नहीं हो रहा। और इसी भ्रष्टाचार के कारण आज डोमचांच नगर पंचायत के लोगों ने विरोध किया था। आपका जवाब आना चाहिए था। इतना बड़ा मुद्दा है पूरे झारखंड का, ये इतना बड़ा मुद्दा डोमचांच नगर निकाय का चुनाव। समझिए आप कि आज लोग नामांकन पत्र नहीं खरीदे। आज भी वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 11 में एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। आप उस पर नहीं बोल रहे, आप कहाँ चले जा रहे? केंद्र सरकार पे, आप चले जा रहे एआई समिट पे। तो ये जवाब देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितने संवेदनशीलता के साथ ये जवाब दे रहे हैं उसको आप लोग समझ सकते हैं। झारखंड की भोली भाली जनता है, लेकिन अब ये दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। ये इनके बातों को समझ गई है, इनके कारनामों को समझ गई है। मुक्त नहीं हुआ है और लेकिन जितना अपराध और अपराधी रघुवर दास जी के टाइम में और मुंडा के टाइम में उग्रवाद जितना पनपा था उसमें कमी आई है।
कई उग्रवादी भी अभी जो है सरेंडर किए हैं, सरेंडर पॉलिसी के तहत में कई उग्रवादी भी मारे भी गए हैं जो सिलेंडर पॉलिसी में नहीं इंटरेस्ट लिए हो। और जो अपराधी खुलेआम छुट्टा सांड की तरह घूर रहे थे उस पर अंकुश लगा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े अभी राहुल सिंह गैंग घूम रहे हैं, तो उन पर भी पुलिस जो है नज़र रखी हुई है। और भी अपराधी जो कांड करने के फिराक में रहते हैं उसमें थोड़ा सा कमी आई है। निश्चित रूप से पूर्व के सरकारों के बनिस्बत हेमंत सोरेन जी के सरकार में अपराध आपराधिक कांड में कम हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी के विधायकों का कहना है कि कोई नहीं रोक सकता है ये प्रक्रिया। देखिए, एसआईआर तो इधर निरंतर पुनरीक्षण काम होता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। एसआईआर हो उसमें हम लोग कहाँ दिक्कत है, लेकिन होता है। लेकिन सवाल है कि हमारे मतदाता हो या आपके मतदाता इस देश के हैं, जानबूझकर उसका नाम वोटर लिस्ट से काट देना ये गलत है। और नए मतदाताओं का नाम अगर जोड़ना है, जिसका उम्र 18 साल हो जाता है तो उसको जोड़ा जाता है हर साल, तो ऐसे मतदाताओं को जोड़ने की ज़रूरत है। नीरा यादव तो कही है कि अगर वोटर लिस्ट से उन लोगों का नाम हटता है जो पहले भी वोटर लिस्ट में थे, तो वो खुद जाएंगे उनका ऐड ऑन करवाने फिर से, तो इसमें कहाँ दिक्कत आएगी? तो इसमें हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मतदाताओं का नाम कट जाता है तो उसका भी फॉर्म नंबर 6 है, वो भर सकता है, उसमें ऐड कर सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण से कोई अभिप्राय नहीं है। उनका टारगेट है मोदी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार। और हम लोग उनसे पूछ रहे कि भाई राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट पर आप जो है सो ताना कस रहे हैं। सरकार इसमें और कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि सरकार की कोई उपलब्धि ही नहीं है कि वो बता पाएगी। अभी सरकार ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में था कि अपराध मुक्त झारखंड। अभी विगत कुछ दिनों पहले आपने अपहरण की घटना सुनी। अपहरण हुआ, एक बच्चे का अपहरण होता है, और कैसे कह सकते हैं कि अपराध मुक्त झारखंड है। अभी हमारे चतरा में टंडवा प्रखंड पड़ता है, वहाँ से एक लड़की को बहला फुसला करके काम कराने के लिए ले जाया गया बिहार, और बिहार से उसकी बॉडी आती है और उसके बाद जो है सो उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कैसे कह सकते हैं अपराध मुक्त झारखंड। तीसरी चीज़ है कि झारखंड में हम लोग युवाओं के लिए मांग उठाते हैं तो सरकार सुनना पसंद नहीं करती है। और सरकार कहती है कि हमने युवाओं के लिए बहुत काम किया। हमने कहा कि ऐसे 5 काम बता दीजिए जो युवाओं के लिए आपने कर रहे हैं। सरकार एकदम निशब्द है। हम लोग जेटेट का मुद्दा उठाए कि 31 मार्च को हाई कोर्ट ने निर्देश किया जेटेट का परीक्षा लेने के लिए, लेकिन उसकी तैयारी की क्या तैयारियां हैं, सरकार इस पर कुछ नहीं दे रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। तो आखिर में हम लोग क्या करेंगे? सरकार का अपना डफली, अपना राग तो सुनने के लिए बैठे नहीं ना है, तो हम लोगों को तो वॉकआउट करके निकलना ही पड़ेगा। एसआईआर सभी राज्यों में हो रहा है, और एसआईआर पर आज कोई शंका उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना करता है। इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एसआईआर नहीं होने देने में स्वार्थ ही हो सकता है कि वोटर लिस्ट में जो अशुद्धियाँ हैं या बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम हैं जो कहीं दूसरे देश से आके यहाँ बस गए हैं, जिनका नाम नहीं चढ़ सकता है, ऐसे लोगों को चढ़ा कर उन्होंने रखा है।